Hello everyone, good morning, Jai Shri Swaminarayan, I am Saurabh Kumar. Today's topic is distributive of multiplication over addition and subtraction. I hope you have understood very well in previous all point of previous lecture. Now will we continue to next topic. Next topic is distributivity of multiplication over addition and subtraction for all rational number A, B and C. A into B plus C यानी किसी भी दो नंबर के एडिशन में फॉर्म में हो, बकाउंस में हो, उसके बाहर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट में जो बाहर ए है ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। यानी ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लेकिन नाम से हम लोग नहीं जानते थे आप लोग कि उसको बोलते क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओवर एडिशन क्यों है कि बीच में प्लस है, यहाँ पर ओवर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन आएगा क्यों, यहाँ पर निगेटिव है। अब हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद, ए में बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, ए बी प्लस है तो प्लस, ठीक है। फिर ए को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी में करेंगे, तो ए इंटू सी ए सी। एंड फिर सेम कंडीशन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, सेम कंडीशन होगा, सेम रूल्स इसमें अप्लाई होगा, बस डिफरेंस है प्लस एंड माइनस का। यानी यहाँ पे क्या होगा, ए बी माइनस ए सी। क्या हुआ, यहाँ पे मैंने पहले ए को बी में मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ए इंटू बी एंड ए बी माइनस ए इंटू सी, देन वी गेट ए सी। तो ये हमारा क्या, इस प्रॉपर्टीज को हम किस नाम से जानते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ओवर मल्टीप्लिकेशन। जब भी इस फॉर्मेट में आपको दिखेगा क्वेश्चन, तुरंत आप उसको फाइंड आउट कर लीजिएगा, समझ जाइएगा कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर एडिशन, प्लस है तो और माइनस साइन होगा तो निगेटिव। अब है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसके बाद द रोल ऑफ जीरो। द रोल ऑफ जीरो, द रोल ऑफ जीरो क्या है, अगर किसी नंबर में जैसे a प्लस जीरो करूं या 0 प्लस ए करूं, दोनों कंडीशन में हमें क्या आंसर आएगा, तो आप देखोगे ए में 0 यानी किसी नंबर में 0 ऐड करने पे वही सेम के सेम नंबर मिलता है, यानी 0 प्लस ए या ए प्लस 0 या 0 प्लस ए, देन वी गेट ए, वेयर एज होल नंबर्स कर देते हैं, होल नंबर्स। वेयर एज होल नंबर्स, यानी ए क्या है, कोई होल नंबर है। होल नंबर यानी 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 प्लस 0 करूँ या 0 प्लस 5 करूँ, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, दोनों कंडीशन में ए मिलेगा। ये इंटीजर्स के लिए भी वही होता है, रेशनल नंबर के लिए भी यही होता है। अगर मैं b प्लस 0 करूँ, नेक्स्ट देखिए, b प्लस 0 या 0 प्लस b करो तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, वी गेट रिजल्ट सेम। व्हाट इज द रिजल्ट, वी गेट, तो वो b होगा। तो वहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर b क्या है, सॉरी एज होल नंबर्स, वेयर b एज इंटीजर्स कर देते हैं, इंटीजर्स।
फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव में इंटीजर ले लेता हूँ, -2 + 0 करूँ या 0 + -2 करूँ, दोनों कंडीशन में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? -2। उसी तरह मैं होल नंबर का भी, अगर मान लो रेशनल नंबर को भी कर सकते हैं। जैसे एक और नंबर ले लेता हूँ, C + 0 और 0 + C, देन वी गेट C, where C is a rational number, where C is a rational number। ठीक है ना? तो इस कंडीशन को हम क्या, इसको हम क्या किस नाम जानते हैं? द रोल ऑफ जीरो। इट मीन्स इफ वी ऐड द जीरो ऑफ एनी नंबर देन वी गेट सेम नंबर। माने किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करेंगे तो जिस नंबर में हम जीरो ऐड कर रहे हैं वही नंबर हमें रिजल्ट में भी मिलेगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? द रोल ऑफ जीरो। इसको बोलते हैं द जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। इसको किस नाम जानेंगे? द जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन फॉर रेशनल नंबर के नाम से जाना जाएगा इसको। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, आपके पेज नंबर 11 में दिया हुआ गया है उस पॉइंट को, आप उसमें अच्छे से डेफिनेशन आप लिख सकते हो पेज नंबर 11 में। जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा द रोल ऑफ जीरो के बाद द रोल ऑफ 1। क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट? द रोल ऑफ 1। व्हाट इज द रोल ऑफ 1? नाउ विल सी। The role of 1। द रोल ऑफ 1 क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं रोल ऑफ 1 क्या है। अब अगर मैं लिखता हूँ A × 1 या 1 × A, then we get result A, where A is integers। कोई भी नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। यानी इसका मतलब क्या है? किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? सेम वही नंबर मिलता है जिसमें हम 1 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं। यहाँ मैंने A में 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 में A से मल्टीप्लाई किया, दोनों कंडीशन में रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? A मिल रहा है, where A is some integers। सेम कंडीशन B × 1 और 1 × B, then we get B, where D is rational number, rational number। Now we'll see one example, 5 × 1 या 1 × 5, then we get 5। Same 6 × 1 या -6 × 1 या 1 × -6, then we get -6। वैसे एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 7 × 1 या 1 × 7, then we get 7। यानी किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट यानी प्रोडक्ट हमारा वही नंबर मिलता है जिस नंबर में मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है। इसको हम किस नाम जानते हैं? द रोल ऑफ 1 के नाम से जाना जाता है। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, पैटर्न आप पूछेंगे, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने कौन सा आइडेंटिटी है तो क्या लिखेंगे? दिस आइडेंटिटी इज रोल ऑफ 1। जैसे प्रीवियस जो टॉपिक हमने पढ़ा क्या, द रोल ऑफ जीरो, तो आपको क्या करेगा उसमें भी आपको ऐसे दे देगा 0 + 5 = 5 + 0। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्वेश्चन? वी कैन राइट दिस इज अ रोल ऑफ, क्या लिखेंगे? दिस इज रोल ऑफ जीरो। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा, ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी है, तो आप उसमें क्या लिखोगे? दिस इज रोल ऑफ जीरो। इसी तरह यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए
और इसका पूछा जाएगा ये कौन सा आइडेंटिटी है, तो देखो तुरंत इनटू में 1 आता है, द रोल ऑफ 1 में क्या होता है, इनटू 1 होता है, द रोल ऑफ 0 में प्लस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज रोल ऑफ 1, ठीक है, ये हमारा रोल ऑफ 1 हो गया। अब हम जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो रेसिप्रोकल के बारे में जानेंगे। रेसिप्रोकल क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके एक सेकेंड नेम भी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका सेकेंड नेम क्या है, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है हम समझ लेंगे, रेसिप्रोकल क्या है। अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ a अपॉन b, तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो b अपॉन a होगा। अगर मैं लिखता हूँ b अपॉन a, तो अब देखो इसका मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद अगर दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं और रिजल्ट मुझे 1 आए, तो दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ a अपॉन b इंटू b अपॉन a, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, देन वी गेट 1। हम लोग क्या मिला, तो रिजल्ट हमें दोनों का प्रोडक्ट 1 मिला। एक और एग्जांपल लेता हूँ, -4 5 अपॉन 4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो उल्टा इसका क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 5 अपॉन 4 इज क्या होगा, ठीक इसका उल्टा, तो 4 अपॉन 5। क्या ये राइट है या नहीं, अगर चेक करना हो तो दोनों का प्रोडक्ट, इस नंबर और इस नंबर का रेसिप्रोकल, दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर देखते हैं 5 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 5, 4 से 4 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, देन वी गेट 1। सो इट इज द राइट रेसिप्रोकल ऑफ 5 अपॉन 4 इज 4 अपॉन 5। इसमें साइन चेंज नहीं होता है। अगर एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, अगर मैं बोलूँ -5 अपॉन 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ -5 अपॉन 7 इज, साइन चेंज नहीं होता है, इसमें याद रखना, जो साइन रहेगा वो वैसे ही रहेगा। तो वो क्या होगा, -7 अपॉन 5। देखिए साइन इसमें भी नेगेटिव था, यहाँ भी नेगेटिव है, चेंज क्या हुआ, तो न्यूमरेटर वाले नंबर डिनोमिनेटर प्लेस पे चले गए और डिनोमिनेटर वाला नंबर न्यूमरेटर प्लेस पे चले गए, ठीक उसका अपोजिट मैंने कर दिया, उल्टा। तो उसको हम क्या नाम जानते हैं, मल्टीप्लिकेटिव के नाम से जानते हैं। सेकेंड नेम क्या है उसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेकेंड नेम क्या है, तो रेसिप्रोकल। तो कहीं आपको रेसिप्रोकल लिखा हुआ आएगा, कहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिखा हुआ आ सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों हमारा क्या है, सेम मीनिंग है, दोनों काम एक ही है, बस नाम दो है। और एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर मुझे पूरे बोला जाए तो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 7, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 7। यहाँ पे एक बात, यहाँ पर तो फ्रैक्शन था तो ये बताया, यहाँ पे फ्रैक्शन है नहीं तो उल्टा क्या करें। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑलवेज डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो तो 1 प्रेजेंट होता ही होता है, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर पर रखने पर वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो नाउ वी राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 7 इज, मैं 7 को किस फॉर्म में लिखा हूँ, तो 7 अपॉन 1। तो इसको हम लिख सकते हैं इज 1 अपॉन 7। देखिए पहले मैं कुछ नहीं था, डिनोमिनेटर के प्लेस पे मैंने क्या लगा, 1 रखा, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका उल्टा, यानी 1 डिनोमिनेटर प्लेस पे है वो न्यूमरेटर प्लेस पे जाएगा और डिनोमिनेटर प्लेस वाला डिनोमिनेटर प्लेस पर जाएगा।
तो हमारा ये आंसर हो गया। अब चेक करना चाहो तो देख लो, 7/1 इंटू 1/7। ये चेक करने का कंपल्सरी नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर्स एंड इट रेशनल नंबर, सॉरी इट्स अपोजिट नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। याद रखना, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, यानी वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का आपस में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा, तो ऑलवेज 1 के बराबर आएगा। क्या आएगा, ऑलवेज 1 के बराबर आएगा। अब एक और इसमें एक पॉइंट है हमारा, एडिटिव इनवर्स। ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, एक होता है एडिटिव इनवर्स। उसमें क्या है वो देख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स, अब इसमें क्या आता है ये भी हम देख लेते हैं। इसमें ये होता है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए, यानी उसमें साइन चेंज होता है। वहाँ पे उल्टा कर रहे थे, यहाँ पे उल्टा कुछ नहीं करना, यहाँ पर साइन चेंज होता है। प्लस होगा तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी पॉजिटिव। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर विल बी नेगेटिव। अगर निगेटिव है कोई नंबर तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो वो हमारा पॉजिटिव होगा। अब जैसे मैं और एग्जांपल लिख लेता हूँ, देख लेते हैं एग्जांपल कुछ क्या है। तो मैं लिखता हूँ व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 क्या होगा, इज 5। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता, केवल साइन चेंज होता है। जब भी आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो बिना भूले आपको कुछ नहीं करना है, नंबर सेम के सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ओनली वी चेंज द साइन। हमने क्या कर रहा है, साइन को चेंज कर दिया है। एक और देख लेते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज -6। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। क्लियर, सिंपल सा है। जब भी एडिटिव इनवर्स की बात आए तो उस नंबर में केवल आपको साइन चेंज करके लिख देना है। ऑलवेज सम ऑफ द एनी नंबर्स एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी किसी नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को आपस में ऐड किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो हमारा क्या आंसर करेक्ट है, और होगा ही, कंपल्सरी होगा, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। नंबर तो सेम होते हैं, एक प्लस एक माइनस होगा। जब एक नंबर नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो उसका ऑलवेज डिफरेंस 0 के बराबर होता है। मैं एक इसका एग्जांपल हम पहले वाले देख लेते हैं। अगर मैं ऐड करना -5 + 5 देन वी गेट 0। 5 में -5 में +5 करेंगे, दोनों का डिफरेंस साइन है, यानी 5 - 5 = 0। सिमिलरली 6 + -6, तो नाउ वी गेट +- 6 - 6 = 0, यानी बोथ आंसर इज राइट। याद रखिएगा, एडिटिव इनवर्स में ओनली साइन चेंज होता है, नंबर चेंज नहीं होता है। अगर -5 है तो +5, -7 तो +7, +7 तो उसको एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7 होगा। वैसे हमारा रेशनल नंबर में भी जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल में हमने क्या किया, साइन चेंज नहीं होता है, उसमें नंबर ही आपस में चेंज हो जाते हैं, उसको उल्टा करना पड़ता है।
अभी हम लोग ने पढ़ा, अगर 5.7 है तो क्या होगा, 7/5 होगा। ये भी पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, मैंने साइन चेंज नहीं किया। फिर अगर -6/8 है तो इसका क्या होगा, -8/6, यानी साइन वही रहेगा, केवल अपने प्लेस चेंज कर लेंगे आपस में। तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी रेसिप्रोकल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, रेसिप्रोकल। ओके, और एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज होता है, नंबर चेंज नहीं होता है। ये बात हम लोग को अच्छे से याद रखना है। अब हमारे जितने पॉइंट थे नियर अबाउट हम लोगों ने सारे पॉइंट कवर अप कर लिए। नाउ we will start the exercise 1.1 question number first. I will solve the question number first of exercise 1.1 और इसका फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन वो आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, मैं एक पहला बताने जा रहा हूँ आपको। अगर जिसके सारे आइडेंटिटीज क्लियर होंगे तो क्वेश्चन हमारे बहुत ईजी है। इस चैप्टर में सारे हमारे आइडेंटिटी से रिलेटेड ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज find first question -2/3 into 3/5 plus 5.2 minus 3/5 into 1/6। क्या है हमारा क्वेश्चन, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, यानी जो सही प्रॉपर्टीज में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसको हमको देखना है कि कौन से प्रॉपर्टी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग पूरा रेशनल प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़ा था, फिर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था, फिर आज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ा। तो सारे प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी हम यूटिलाइज करके, ठीक है, यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो हमें ध्यान देना है। तो अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बोडमास रूल को फॉलो नहीं करेंगे डायरेक्टली, हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ -2/3 into 3/5 plus 5.2 minus 3/5 into 1/6। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, तो इसमें मुझे दिखा ये दो पे नंबर जो है इनटू में है, देख रहे हो, और दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है। देखो तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन हम ये देख रहे हैं कि इसके पास भी 3/5 है और इसके पास भी 3/5 है। अगर मैं ये दोनों को एक पास कर लूँ तो ये हमको कॉमन करने के लिए एक मौका मिल जाएगा, यानी इसका हम प्लेस चेंज करेंगे। क्या करेंगे, ये देखो फर्स्ट ये सेकंड प्लेस पर है, ये थर्ड प्लेस पर, ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड प्लेस पर है, यानी फर्स्ट को थर्ड के साथ ले लो और सेकंड वाले को थर्ड प्लेस पे लेके चले जाऊँ, यानी प्लेस चेंज करना है। और प्लेस किस प्रॉपर्टी में कर रहे थे, डू यू नो, याद आ रही है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग प्लेस चेंज करते थे। क्या था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, a + b = b + a। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, प्लेस चेंज कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग प्लेस चेंज करने जाएंगे। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने क्या बताया कि हम लोग दोनों में सेम ये मिल रहा है, तो अगर दोनों को इसके पास कर लेंगे तो कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, कॉमन नंबर मिल सकता है। तो अब करेंगे, लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2/3 into 3/5। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो लास्ट से थर्ड वाले प्लेस को हम सेकंड प्लेस पर लाएंगे तो वो अपने साइन के साथ आएगा, साइन नहीं छोड़ेगा। जैसे हम कहीं जाते हैं तो अपने कोई भी सामान नहीं छोड़ते, अपने साथ में लेके जाते हैं, वैसे ही अभी 3/5 into 1/6 मैंने क्या किया, इस लॉट को यहाँ पर ला कर रख दिया। तो अब इसके प्लेस पर, ये किस प्लेस पे जाएगा, तो अब आपस में एक्सचेंज किया तो ये इधर जाएगा, तो +5.2। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, प्लेस चेंज। और प्लेस चेंज किस में होता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में होता है। किस में होता है, तो किस प्रॉपर्टी से मैंने किया, तो बाय
बाय नेगेटिव लॉ, प्रॉपर्टीज या लॉ भी लिख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमने करने से फ़ायदा क्या मिला, तो हमसे एक फ़ायदा मिला कि ये दोनों नंबर में एक कॉमन नंबर हमने क्या देखा था, तो 3/5 एंड 3/5, इस दोनों को मैं क्या करूँगा, बाहर कर लेता हूँ। तो 3/5 बाहर करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, -2/3, और इधर क्या बचेगा, देखो साइन मैंने कॉमन नहीं किया, दोनों में नेगेटिव है, अगर वो साइन को कॉमन कर लेंगे तो अंदर पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो अंदर हम नेगेटिव ही रखेंगे। -1/6 प्लस 5/2। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने इस दोनों नंबर को क्या कर लिया, सेम मिल रहा था उसको मैंने बाहर कॉमन कर लिया। यहाँ से हमें क्या बचा, तो -2/3 -1/6 +2 सेम ऐसे आ रहा है। अब ये देखो कौन सा फॉर्मेट में दिख रहा है, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, कौन सा प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में आज हम लोगों ने पढ़ा, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सा प्रॉपर्टीज है से हमने ऐसा किया, ये वर्क हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, बीच में क्या से साइन दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन, उसके अकॉर्डिंग हमने यूटिलाइज किया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 3/5 और LCM, we find the LCM of 3 and 6, then we get 6. I hope you know how to find the LCM. अब मैंने क्या किया, 6 LCM फाइंड आउट करिए, ऊपर क्या है 2। LCM फाइंड आउट करने के बाद उसके डिनोमिनेटर से देखेंगे कि LCM कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। तो 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आते हैं, तो 3 2 जा 6, क्या आएगा, 3 2 जा 6, यानी इंटू 2 माइनस, फिर हम क्या लिखेंगे, सेकंड न्यूमरेटर हमारा क्या है 1 है, उसके डिनोमिनेटर क्या है 6। 6 से 6 कितने टाइम में आएगा, तो 6 का टेबल हम पढ़ेंगे। वी रीड द टेबल ऑफ 6, देन वी गेट 6 1 जा 6, इट मीन्स 6 is divided by 6 by 1 times 1, then we multiply by 1 in its numerator, यानी इसके न्यूमरेटर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 5/2 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, 3/5 और 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1/6 प्लस 5/2। तो फिर क्या मिला हमें, तो मैं ये ऊपर क्लीन कर रहा हूँ, 3/5 -4 and -1, if both number have same sign that time will be add। अगर किसी नंबर में दोनों का सेम साइन है यानी प्लस है तो दोनों प्लस है तो भी ऐड करेंगे, दोनों का माइनस साइन है तो भी ऐड करेंगे। तो -4 और -1 क्या होगा, तो हमें मिलेगा -5/6, क्या मिला, -5/6 और प्लस 5/2 हमारा साथ में चलता रहेगा। अब नाउ इसी 5 डिवाइडेड बाय 5 इन 1 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2, वो अभी नेगेटिव में साइन तो रहेगा ही, साइन ये नेगेटिव का रहेगा, -1/2 और प्लस 5/2। LCM ऑफ 2 2 इज 2, -1 प्लस 5 यानी 4/2, देन वी गेट 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी आंसर हमारा क्या आया, इसका 2 आया। I hope you have understand
this question. Now you solve the second question of question number 1. ये आपका होमवर्क रहेगा आपके लिए. अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग कीजिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी. राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. राइट द एडिटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग. सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड का मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी आप कीजिएगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 आपसे इसमें पूछा जा रहा है एडिटिव इनवर्स, और अभी मैंने आप लोग जस्ट बताया कि जब भी एडिटिव इनवर्स पूछा जाए, जिस भी नंबर का केवल उसका आप साइन चेंज कर देंगे वही उसका एडिटिव इनवर्स होगा. फर्स्ट क्वेश्चन है 2/8. तो मैं लिखूंगा फर्स्ट का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ. पहला क्वेश्चन क्या है? 2/8. वी राइट हियर एडिटिव इनवर्स of 2/8 is -8/2. क्या लिखा मैंने? एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज, तो देखो सॉरी 2/8. इसमें नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, साइन में चेंजिंग आया. ये पॉजिटिव था तो मैं नेगेटिव लिखा, अगर नेगेटिव होता तो हम लिखते पॉजिटिव, वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है. यानी नंबर में कोई चेंजिंग नहीं, ओनली साइन चेंज करना है. सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आप कर लोगे. थर्ड वन आपको वेरीफाई करना है कि क्या, एक बता दे रहा हूं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, कहते हैं वेरीफाई दैट माइनस और माइनस एक्स इक्वल टू एक्स. यानी माइनस इंटू माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हमें वेरीफाई करना है. पहला क्वेश्चन दिया है एक्स इक्वल टू (11/15). तो हम यहाँ पे LHS लेंगे. LHS में हम क्या लिखेंगे? माइनस इंटू माइनस एक्स, और x के प्लेस पर हमें क्या है कि कौन सा नंबर रिप्लेस करना है? 11/15. तो माइनस इंटू माइनस 11/15. अभी नो डैट ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा? प्लस 11/15, जो कि किसके बराबर है? हमारा x के बराबर है. यानी RHS आ गया, यानी बस हमारे वेरीफाई हो गया. बस इतना ही करना. ब्रैकेट ओपन मल्टीप्लाई करके देखो सेम रिजल्ट आया. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और x हमारा क्या है? तो x हमारा 11/15 है. तो इस प्रकार हमारा क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हमने वेरीफाई कर लिया. अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप खुद से करोगे. फोर्थ वन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग. थर्ड में एडिटिव इनवर्स पूछा था, और फोर्थ वन में क्या पूछा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. दिस इज वेरी इजी. वो भी बहुत इजी है, वो भी देख लीजिए आप. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता है, बल्कि नंबर आपस में चेंज हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर्थ का A1 मैं बताने जा रहा हूँ. -13, फर्स्ट वन -13. हमें फाइंड आउट क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/13. यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता है, नंबर का उल्टा लिखना होता है. 13 है तो 1/13, तो 1/13 होता. अगर मेरे पास 15 होता तो हम क्या लिखते हैं? उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/15 लिखता मैं. अगर 7/5 होता तो 5/7 लिखता. 6/3 11 है, वी कैन राइट 11/6. यानी ठीक उसका उल्टा.
साइन कोई चेंज नहीं हो रहा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही होगा। तो फोर्थ वन में आपको ऐसे ही करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। फिफ्थ वन आपको बताना है कि कौन से आइडेंटिटी ये बता रहा है, कौन से आइडेंटिटी इसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन फिफ्थ वन का क्या है कि -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। अभी हम लोग जस्ट पढ़ा रोल ऑफ 1, क्या है हमारा रोल ऑफ 1 है, किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमारा वही मिलता है। तो पहला क्या हो जाएगा रोल अपॉन 1। दूसरे में देखो तो क्या हो रहा, प्लेस चेंज हो रहा है। तो देखना याद करना प्लेस किस में होता था, चेंज क्लोजर में होता था या कम्यूटेटिव में होता था या एसोसिएटिव में होता था या डिस्ट्रीब्यूटिव में होता था, ये आपको फाइंड आउट करना है। थर्ड वन में 19/29 इंटू 29/19 और दोनों का प्रोडक्ट 1 आया। जस्ट हमने बताया कि किसी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 1 के बराबर आता है, यानी कौन सा प्रॉपर्टीज होगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल। अब बाकी के 6, 7, 8 आप ट्राई करेंगे, जो नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो या थ्रू व्हाट्सएप उसको कंप्लीट करेंगे। घर पे बैठिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय स्वामीनारायण।